गुरबानी सार में आज का विचार है भक्त रविदास जी। जैसा हम सभी जानते हैं, भक्त रविदास जी छोटी जात से बिलोंग करते थे और गरीबी में रहकर उस मालिक को याद करते थे। और वो छोटी जात और अपनी गरीबी को ही परमात्मा से मिलने का आपने ये हथियार बनाया और परमात्मा का ही रूप हो गए। आपके द्वारा रचित गुरु ग्रंथ साहब की अंग 346 में विचारों को सुनते हैं। आपने फरमाया है, कूप भयो जैसे दादीरा, कछु देश विदेश न बूझ। आपने फरमाया कि जैसे साध संगत जी बहुत सारे मेंढक कुएं के अंदर रहते हैं और बेफिक्री से रहते हैं और उनको बाहर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, वो उसे ही अपनी कुएं को ही अपनी पूरी दुनिया समझते हैं और एक दूसरे से मिलते हुए और एक दूसरे के साथ रहते हुए अपने जीवन का निर्वहन करते हैं और उसे ही वो अपनी पूरी दुनिया समझते हैं। ऐसे ही आगे रविदास जी फरमा रहे कि जैसे ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोया, कछु आरा पार न सूझ। कि जैसे हमारा जो मन है ना, वो माया में इतना लबरेज रहता है, इतना बिजी रहता है, इतना व्यस्त रहता है, उतना जकड़न में रहता है कि हमको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। अर्थात हम उस कुएं के मेंढक की तरह ही उसे ही अपनी पूरी दुनिया समझे रहते हैं। पूरा जीवन माया में बंधे रहते हैं, माया में जकड़े रहते हैं और कोई भी रास्ता कुएं से बाहर आने का साध संगत जी हमें नजर ही नहीं आता। अब आगे रविदास जी अपने वचनों में बता रहे हैं कि सगल भवन के नायका एक खिन दरस दिखाए जी। हे परमात्मा, हे सारे जहां के मालिक, हे खुदा, हे रब, मुझे तेरे एक क्षण भी दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो सकता है। बड़े भाव विभोर होकर रविदास जी भक्ति में ओतप्रोत होकर मालिक को याद करते हुए कह रहे हैं कि मालिक, हे निरंकार, एक क्षण के लिए भी मुझे अपने दर्शन दे दे ताकि मेरा इस जीवन में आना सफल हो जाए। ऐसे भावों से आंखों के में से झरते पानी और भक्ति में लीन रविदास जी आगे फरमा रहे हैं कि मलिन भई मत माधवा, तेरी गत लखी न जाए। हे मेरे प्रभु, मेरी अकल विकारों से ढकी हुई है। इस 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकारों की मैल मेरे आंखों पर चढ़ी हुई है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता और कि मैं इस भवसागर से कैसे पार निकलूं। इस कुएं में जहां अनेकों मेंढक की तरह हम इस माया के बंधनों में बंधे हुए हैं, कैसे इस भवसागर से पार निकलूं। करो कृपा तुम चूकई, मैं सुमत दे समझाए। हे मेरे निरंकार, हे मेरे मालिक, मेरे को इतनी सोची दे, इतनी समझ दे, इतनी अकल दे कि मुझे रास्ता सूझा तुझसे मिलने का, कि मैं कैसे बार बार भटकने से मुक्त हो जाऊं। क्यों मेरा जीवन 84 लाख योनियों के बीच बार बार भटकता रहे, कभी जल के, कभी थल के, कभी नभ के जीवों के रूप में बारी बारी से भटकता रहूं। हे मालिक, मुझे अपनी सोजी दे, मुझे अकल दे, मुझे रास्ता सुझा कि मैं इस 84 लाख योनियों से मुक्त होकर तुझसे रूबरू हो सकूं, तेरे पास आ सकूं। आगे आप फरमा रहे हैं कि जोगी सर पावे नहीं तू, गुण कथन अपार। बड़े बड़े जोगी उस भक्ति में लीन रविदास जी कह रहे हैं कि मैंने बड़े बड़े जोगी देखे हैं,
बड़े बड़े लोग, अकलवान, सूझवान, दुनियावी ओहदों से ओत-प्रोत मैंने देखे हैं। कोई भी तेरी कहानी, तेरे बारे में नहीं बता सकता, तेरे गुणों के बारे में चर्चा नहीं कर सकता। इतने अपार और असंख्य गुणों से ओत-प्रोत है तू मेरे मालिक। और आप पे आगे फरमा रहे हैं कि प्रेम भगत के कारणे कै रविदास चमार। रविदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे एक ही रास्ता नजर आता है तुझसे मिलने का, तेरे पास आने का, वो है प्रेम। तू प्रभु की सिफत सलाह कर। वो हमें भी समझा रहे हैं रविदास जी कि मैंने उस परमात्मा से मिलने का एक ही रास्ता पाया है, वो है प्रेम। और अंत में वो सभी साथ संगत जी हम सभी को प्रेरणा देते हुए सीख दे रहे हैं कि तू मालिक से मिलना चाहता है, मालिक के बारे में जानना चाहता है और उस कुएं से बाहर निकलकर उस अकाल पुरख के पास जाना चाहता है कि जहां असंख्य मेंढक उस कुएं को ही अपना सब कुछ समझे बैठे हैं, उस कुएं से बाहर निकलना चाहते हैं, अर्थात 84 लाख योनियों के से मुक्त होकर परमात्मा में ही लीन होना चाहता है। आपने इन वचनों में एक ही रास्ता बताया है सत्संग जी, वो है प्रेम। प्रेम के साथ उस मालिक की इबादत कर, उस मालिक की रचना को याद कर, उस मालिक के गुण गा, सत्संग, सेवा, सिमरन कर, शुभ कर्म कर और प्रेम को हथियार बनाकर उस प्रभु परमात्मा, उस निरंकार से रूबरू हो सकता है। ये राह सुझाई है ऐसे संत ने जिसकी छोटी जाति थी पर विचार और प्रेम सबसे ऊपर था, और वही रविदास जी इसी प्रेम के जरिए परमात्मा का ही स्वरूप हो गए और उन्होंने अपने रहते हुए उस परमात्मा के दर्शन किए। सत्संग जी, इन वचन में यही मैसेज है, यही है सूचना और यही हमें राह सुझाते हैं कि इस प्रेम के जरिए उस मालिक को नियमित रूप से याद कर, शुभ कर्म, अच्छे कर्म और नित्य नेम से उस परमात्मा की उस्तत के द्वारा उस तक पहुंचने का प्रयास कर। सत्संग जी, इस वीडियो को और भी आप अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में जरूर पहुंचाएं ताकि वह भी इस विचारों से लाभ उठा सके।